हेलो बच्चों। तो लास्ट 2 क्लासेस में हम लोग पढ़ रहे थे बेसिक फंक्शंस, ठीक है ना। तो उसी को कंटिन्यू करते हुए आज हम लोग एक फंक्शन और देखेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ बेसिक एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ठीक है ना। तो बेसिक एक्सपोनेंशियल फंक्शन के इंटीग्रेशन का फॉर्मूला क्या होता है? पहले e पे पावर x dx, इट कैन बी रिटन एज e पे पावर x प्लस c। और दूसरा फॉर्मूला क्या था हमारा? a पे पावर x dx, इट कैन बी रिटन एज a पे पावर x अपॉन log a प्लस c, ठीक है ना। चलिए अच्छा, अब हमें यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम्स करने हैं इस पे, है ना। सबसे पहले देखिए, इंटीग्रेशन ऑफ साइन 3x, सॉरी इंटीग्रेशन ऑफ e रेज टू द पावर 3x dx, ठीक है ना। तो इसको कैसे करेंगे? e पे पावर x का इंटीग्रेशन क्या होता है? e पे पावर x। तो e पे पावर 3x का इंटीग्रेशन हो जाएगा e पे पावर 3x। फिर हम इसको 3x को देखेंगे। यहाँ पे x का कोफिशिएंट 1 था, तो यहाँ पे सिंपली हमने कुछ नहीं किया, लेकिन यहाँ पे x का कोफिशिएंट कितना है? 3 है। तो यहाँ पे हम इसको हमें 3 से डिवाइड करना पड़ेगा, है ना। सेकंड प्रॉब्लम, आपसे मैं बोलूं कि आपको इंटीग्रेट करना है e पे पावर x प्लस e पे पावर माइनस x dx को। तो चलिए इसको हम दो पार्ट में ब्रेक करते हैं, e पे पावर x dx प्लस e पे पावर माइनस x dx। e पे पावर x का इंटीग्रेशन क्या होगा? e पे पावर x, और e पे पावर माइनस x का क्या हो जाएगा? माइनस x अपॉन माइनस 1, दैट इज e पे पावर x माइनस e पे पावर माइनस x एंड प्लस c, है ना। चलिए एक प्रॉब्लम और हम लोग देखते हैं, ठीक है। आपसे मैं बोलूं इंटीग्रेट करो 7 पे पावर x प्लस 3 पे पावर x अपॉन 5 पे पावर x dx। इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं? इसको हम लोग लिख सकते हैं 7 अपॉन 5 पे पावर x dx, 3 अपॉन 5 पे पावर x dx। तो ये फॉर्म क्या बना? a पे पावर x dx। अब a पे पावर x dx का फॉर्मूला देखिए क्या होता है, a पे पावर x अपॉन लॉग a, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लोग इसको क्या लिखेंगे? फिर यहाँ पे हमारा a ये है, क्या है? 7 अपॉन 5। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? a पे पावर x अपॉन लॉग a, सिमिलरली 3/5 पे पावर x अपॉन लॉग 3/5 एंड प्लस c, ठीक है ना। तो बेसिक जो हमारे फंक्शंस थे, हम लोग इस टॉपिक में इतने ही फंक्शंस रखेंगे। इसके बाद जो इंटीग्रेशन आएगा वो आएगा इंटीग्रेशन बेस्ड ऑन मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। अब हमने जितना सीखा है अब तक, उस पे हम लोग जो एनसीईआरटी पे बेस्ड क्वेश्चंस कुछ करेंगे, ठीक है ना। जैसे कि आप लोग अपनी एनसीईआरटी खोलिए, वहाँ पे है एक्सरसाइज 7.1। अब 7.1 में ऐसे तो बहुत से प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन जो अच्छे अच्छे प्रॉब्लम्स हैं वो मैंने कुछ यहाँ पे लिए हैं और मैं उसको डिस्कस करने जा रहा हूँ, ठीक है ना। जैसे आप देखेगा तो क्वेश्चन नंबर 11 है एक्सरसाइज 7.1 का, ठीक है। इसको हमें इंटीग्रेट करना है। तो ये क्या लिखा है देखिए, इसको आप लोग यहाँ पे कैसे लिख सकते हो? एक्स क्यूब बाई एक्स स्क्वायर, फिर 5x स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर माइनस 4/x स्क्वायर dx, ठीक है ना। इसको हम लोग कैसे लिखेंगे? x dx 5dx माइनस 4/x स्क्वायर dx, ठीक है ना। ये हो जाएगा x dx, दिस इज 5dx, और यहां से हम इस 4 को बाहर निकाल सकते हैं क्योंकि ये कांस्टेंट है हमारा, ठीक है ना। चलिए
अब x का यहाँ पे इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x पे पावर 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1। 5 dx का इंटीग्रेशन x होता है, और इस 4 में हम लोग क्या करें, इसको हम लोग लिख सकते हैं x पे पावर -2 dx। तो ये आ जाएगा x स्क्वायर बाई 2 प्लस 5x, और ये हो जाएगा 4 x पे पावर -2 प्लस 1 अपॉन -2 प्लस 1, दैट इज x स्क्वायर बाई 2 प्लस 5x माइनस ये आपका प्लस 4 हो जाएगा 4 बाई एक्स और एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम पे आते हैं हम लोग। नेक्स्ट प्रॉब्लम लिखा है एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 4 अपॉन एक्स माइनस 1। ठीक है ना। अब हम लोग इसको क्या करते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं, देखिए ऐसे, कैसे, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर को एक साथ लिखा, फिर हमने यहाँ पे लिख लिया एक्स माइनस 4। ठीक है ना। ठीक है, और नीचे हमने x माइनस 1 से इसको डिवाइड किया, x माइनस 1 से डिवाइड किया, हुआ ये। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, इसको हम लोग जब सॉल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 1, ठीक है ना, dx हो जाएगा। इसको लिखेंगे तो x माइनस 4 है, ठीक है ना। अब नीचे यहाँ पे x माइनस 1 है, तो उस 4 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, मैंने आपसे पहले भी कहा था कि देखिए इसमें क्या प्रॉब्लम आएगी, इसमें प्रॉब्लम ये आएगी कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों की डिग्री यहाँ पे क्या है, सेम है। जबकि एक रेशनल फंक्शन को इंटीग्रेट करने के लिए इम्पोर्टेंट क्या है, इसकी डिग्री जो है, न्यूमरेटर की डिग्री आपकी डिनोमिनेटर की डिग्री से कम होनी चाहिए। ठीक है ना। तो एक तरीका तो ये होता है कि जो नीचे लिखा है आपका डिनोमिनेटर में, हम अपने न्यूमरेटर को वैसे ही बनाएं। कैसे बनाएंगे देखिएगा, यहाँ पे हम लिख सकते हैं इसको एक्स स्क्वायर डी एक्स, और नीचे क्या लिखा था आपका एक्स माइनस 1, तो हम न्यूमरेटर को भी वही लिखेंगे, कैसे, एक्स माइनस 1। अब यहाँ -4 था और हमें यहाँ पे -1 कर लिया, तो हम इसको -3 लिख सकते हैं ऐसे करके। ठीक है ना। तो जब सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा एक्स क्यूब बाई 3, यहाँ पे लिखेंगे तो ये x माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 1, और इसको मैं लिख दूं तो आ जाएगा dx अपॉन एक्स माइनस 1। ये कितना हो जाएगा, x क्यूब बाई 3, ये तो 1 हो गया, कैंसिल हो गया, dx हुआ, ds का इंटीग्रेशन x हो जाएगा, और यहाँ पे क्या होगा, ये -3 लॉग, मॉड लगाइए चाहे ना लगाइए, वो मॉड इससे लगाते हैं क्योंकि लॉग का इनपुट कभी भी निगेटिव नहीं होता। ठीक है ना। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट आइए, आपके पास लिखा है रूट एक्स फिर 3x स्क्वायर 2x प्लस 3 ऐसे। ठीक है ना। तो अब यहाँ पे आप पहला काम क्या करोगे, पहले रूट एक्स से आप इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है ना। तो पहला फैक्टर क्या हो जाएगा, 3x स्क्वायर रूट एक्स, फिर क्या आएगा 2x रूट एक्स, और फिर क्या आ जाएगा 3 रूट एक्स dx, है ना। अच्छा, अब इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, आप इस 3 को बाहर निकाल सकते हो, एक्स स्क्वायर और x पे पावर क्या आ जाएगा, हाफ dx। ठीक है ना। फिर चलिए यहाँ पे आप इस 2 को बाहर निकाल लो, तो क्या हो जाएगा x इंटू एक्स पे पावर हाफ dx, और आप यहाँ पे इस 3 को बाहर निकाल लेंगे तो आ जाएगा x पे पावर हाफ dx। ठीक है ना। चलिए अब हम इसको कैसे लिखेंगे, 3 यहाँ पे जब ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा 5/2 dx, है ना। फिर ये क्या हो जाएगा 2, x पे पावर क्या हो जाएगा 3/2 dx, 3 क्या हो जाएगा x पे पावर हाफ dx, है ना। चलिए तो ये हो जाएगा 3 x पे पावर 5/2 एंड प्लस 5/2, 5/2 प्लस 1, ये क्या आ जाएगा 2 x पे पावर 3/2 प्लस 1 अपॉन 3/2 प्लस 1,
ये आ जाएगा 3x पे पावर हाफ प्लस 1 अपॉन हाफ प्लस 1 और ये कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आ गया, है ना। तो ये कितना हो जाएगा 6 अपॉन 7 x पे पावर, ये कितना हो जाएगा 7/2। ये कितना हो जाएगा 4 अपॉन 5 x पे पावर 5/2 और ये कितना हो जाएगा 2x पे पावर 3/2 एंड प्लस c। तो ये आपका फाइनल आंसर होगा, ठीक है ना। एक बार चेक कर लीजिए 5/2 7 6, ठीक है ना। ये आपका कितना हो जाएगा 3 2, ठीक है, चलिए, है ना। नेक्स्ट प्रॉब्लम पे आते हैं हम लोग। नेक्स्ट प्रॉब्लम है इंटीग्रेशन ऑफ sec x फिर sec x प्लस tan x, ठीक है ना। तो इसको हम लोग देखें कैसे लिख सकते हैं। पहले sec x से पहले आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है ना। sec x से जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो पहला फैक्टर क्या हो जाएगा sec स्क्वायर x और दूसरा क्या हो जाएगा हमारे पास sec x और ये tan x, है ना। अब चलिए इसको हम दो पार्ट में ब्रेक करते हैं, sec स्क्वायर x dx और ये हो जाएगा आपके पास sec x और tan x dx, ठीक है ना। sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या होता है आपका, इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर x इज tan x और sec x tan x का इंटीग्रेशन क्या होता है sec x, ठीक। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। यहां पे लिखा है द एंटी डेरिवेटिव, गलत है, इसको आप एंटी कर लीजिएगा। द एंटी डेरिवेटिव ऑफ रूट एक्स प्लस 1/√x, है ना। एंटी डेरिवेटिव का मतलब होता है कि इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, ठीक है ना। तो मतलब बेसिकली हमें यहाँ पे इसको इंटीग्रेट करना है बस, और कुछ नहीं करना था। ये प्रॉब्लम है आपका, है ना। तो आप इसको कैसे लिखोगे, आप इसको लिखोगे x पे पावर हाफ, ठीक है, और अब इसको जो ऊपर ले जाओगे तो ये क्या हो जाएगा x पे पावर माइनस हाफ, ठीक। हमने ऐसे लिखा। अब आप इसको दो पार्ट में ब्रेक कर लीजिए, x पे पावर हाफ dx, x पे पावर माइनस हाफ dx और अब बस फॉर्मूला लगाने की देर है, ठीक है ना। तो फॉर्मूला क्या होगा आपका यहाँ पे x पे पावर हाफ प्लस 1 अपॉन हाफ प्लस 1, ये क्या हो जाएगा x पे पावर माइनस हाफ प्लस 1 अपॉन माइनस हाफ प्लस 1, या इसको हम लोग कैसे लिखेंगे 2/3 x पे पावर 3/2, ये कितना हो जाएगा 1 माइनस हाफ, तो ऊपर 2 चला जाएगा, x पे पावर हाफ एंड प्लस c, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब दिया है डिफरेंशिएशन ऑफ, एक मिनट, गिवन है d/dx ऑफ fx इक्वल टू 4x³ माइनस 3/x4 और आपको यहाँ पे इसमें fx निकालना है ना। चलिए तो हम पहला एक बात यहाँ पे क्या करते हैं कि इसको दोनों साइड इंटीग्रेट करते हैं x के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ पे हम क्या लिखने जा रहे हैं इंटीग्रेटिंग both sides of 1 with respect to x, ठीक है ना। हाँ, तो क्या होगा फिर d/dx fx dx इक्वल टू 4x³ माइनस 3/x पे पावर 4 dx, ठीक है ना। इसको हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे कैसे, 4 को बाहर निकाल लिया, x³ dx माइनस यहाँ पे 3 को भी हम लोग बाहर निकालेंगे और x4 को ऊपर ले जाएंगे, तो ये आ जाएगा x पे पावर माइनस 4 dx, है ना।
अच्छा, अब क्या है कि डी बाई डी एक्स क्या होता है, डी बाई डी एक्स एफ एक्स इज एफ डैश एक्स, और एफ डैश एक्स का जो इंटीग्रेशन होगा एक्स के रिस्पेक्ट में दैट विल बी एफ एक्स। किसी भी फंक्शन के डेरिवेटिव का इंटीग्रेशन क्या होता है भाई, वही फंक्शन, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ये तो हो गया एफ एक्स, और इसको जब इंटीग्रेट करेंगे तो ये हो जाएगा 4 एक्स पे पावर 4 अपॉन 4 माइनस 3 एक्स पे पावर माइनस 3 अपॉन माइनस 3 एंड कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। इसको हम लोग लिख पाएंगे एफ एक्स इक्वल टू 4 कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा एक्स पे पावर 4 प्लस एक्स पे पावर माइनस 3 एंड प्लस सी, हुआ ये। अच्छा, अब आपको देखिए ये गिवन है, ये क्यों गिवन है, f2 इज इक्वल टू 0, ये इसलिए गिवन है जिससे कि हम कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन की वैल्यू निकाल पाए, ठीक है ना। तो अब हम लोग क्या करेंगे, दोनों साइड हम लोग यहाँ पे x की जगह इस 2 को रखेंगे, ठीक है ना। रखिए, क्या हो जाएगा f2 इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा 2 पे पावर 4 एंड प्लस 2 पे पावर माइनस क्यूब एंड c। f2 की वैल्यू कितनी है 0, ये क्या हो जाएगा 16, है ना, ये क्या हो जाएगा 1/8 एंड प्लस सी, ठीक है ना। या हम इसको क्या लिखेंगे, सी की वैल्यू क्या हो जाएगी -129/8, है ना। आप इसको सॉल्व करिए, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा फंक्शन क्या हो गया एफ एक्स, अवर फंक्शन एफ एक्स विल बी एक्स पे पावर 4 अपॉन 1/x क्यूब, और c की वैल्यू क्या हो जाएगी -129/8। दिस इज योर फंक्शन, है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। अब नेक्स्ट क्या लिखा है, सेक स्क्वायर एक्स अपॉन कोसेक स्क्वायर एक्स डीएक्स, ठीक है ना। यह है आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 19। तो देखिए इसको हम लोग क्या करेंगे, साइन और कॉस में चेंज कर लेते हैं, ठीक है ना। सेक स्क्वायर एक्स जो होगा इसको आप लिख सकते हो कॉस स्क्वायर एक्स, और जो कॉसेक स्क्वायर एक्स है आप इसको क्या लिख सकते हो, जब ऊपर जाएगा तो साइन स्क्वायर एक्स। तुम्हारा ये क्या बन गया मिलके, इट बिकम्स tan स्क्वायर एक्स, ठीक है ना। अब आप एक्चुअली tan स्क्वायर एक्स को ऐसे इंटीग्रेट नहीं कर सकते हैं ना, ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है। जब भी tan स्क्वायर एक्स आता है उसको हम कन्वर्ट करते हैं किसमें, सेक स्क्वायर में, ठीक है ना। तो दिस tan स्क्वायर एक्स कैन बी रिटन एज सेक स्क्वायर एक्स -1, है ना। और अब बस यहाँ पे सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन कितना होता है आपका tan x, और 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है x एंड प्लस c, ठीक। चलिए एक और देखते हैं, बस ये क्या लिखा है, तो इसको हम लोग कैसे लिख पाएंगे, देखें इसको लिख सकते हो 2/cos स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस 3 sin x अपॉन cos स्क्वायर एक्स dx, है ना। ये जो cos स्क्वायर एक्स है आप इसको लिख सकते हो 2 sec स्क्वायर एक्स dx 3, इसको आपको इंटीग्रेट करना है। तो आप इसको चाहो तो ऐसे लिख लो sin x अपॉन cos x इंटू 1/cos x एंड dx, है ना। आप इस 2 को बाहर निकाल सकते हो, तो ये क्या बन जाएगा sec स्क्वायर एक्स dx, और ये हो जाएगा साइन बाई कॉस क्या हो जाएगा tan x, ये क्या हो जाएगा sec x और dx, ठीक है ना। चलो अच्छा, अब sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या होता है आपका tan x, और sec x tan x का इंटीग्रेशन क्या होता है आपका sec x एंड प्लस c, ठीक है ना। ये तो ये आपके कुल मिला के एनसीईआरटी के जो
7.1 एक्सरसाइजेस थी, उसके सारे क्वेश्चंस थे, है ना। अब आगे हम लोग स्टार्ट करेंगे इंटीग्रेशन बेस्ड ऑन मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो हम लोग चलिए नेक्स्ट क्लास में हम लोग इस पे बात करेंगे।